धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा देवभूमि के अंदर जो काम आप सबकी प्रेरणा से हो रहे हैं उन कामों के लिए अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम कहीं न कहीं अभिनंदन के रूप में जरूर होते हैं, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं कि अभी तक हम जो काम कर रहे हैं उस काम को आने वाले समय में और कठोरता के साथ करें और जोश के साथ करें और जुनून के साथ करें और एक मिशन के रूप में उसको अपनाते हुए आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों ने जब से हमें सेवा का मौका दिया है, लगातार हम उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे आज समान नागरिक संहिता की बात हो, समान नागरिक संहिता के लिए हमने जिस कमेटी का गठन किया था जस्टिस संजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट लगभग तैयारी हो गई है और जून 30 तक उन्होंने कहा है कि हम उस ड्राफ्ट को सरकार को उपलब्ध करा देंगे और जैसे ही वो ड्राफ्ट हमको मिल जाएगा, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां हम समान नागरिक संहिता, जिसकी मांग बहुत लंबे समय से उठती आई है, जैसे भगवान राम का मंदिर बनने की बात हो, धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त होने की बात हो, ये दोनों ही काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई उनके नेतृत्व में संपन्न हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की बात थी। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि यह अवसर हमको मिला, देवभूमि के लोगों को मिला और देवभूमि के इस प्रताप से हम आगे बढ़ गए और 30 जून तक जैसे ही हमको इस कमेटी का ड्राफ्ट मिलेगा, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से धर्मांतरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा, हम देश का सबसे कड़ा कानून धर्मांतरण का लेकर आए हैं और धर्मांतरण भी एक घुन की तरह लग गया था, पाप की तरह लग गया था। अभी जिस फिल्म की बात, केरला स्टोरी की बात शिव अरोड़ा जी कह रहे थे, वह भी हमको दिखाती है कि किस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, किस प्रकार से मतांतरण हो रहा है और बिना बम बारूद गोले हथियारों के बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार हमारे नौनिहालों को, हमारी बहनों को किस प्रकार बर्बादी के कगार पर ले जाया जा रहा है। उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार से जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, आतंकवाद में झोंकी जा रही है, जिहाद में झोंकी जा रही है, तमाम प्रकार से अलगाववाद की ओर झोंकी जा रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसको रोकने के लिए भी हमने सबसे पहले उत्तराखंड में धर्मांतरण का जो कठोर कानून 10 साल तक की सजा का हमने इसमें प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, अभी आप देख रहे होंगे जिसके बारे में शिव अरोड़ा जी ने बताया, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम समानता पर विश्वास करने वाले लोग हैं, भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। उत्तराखंड देवभूमि है जहां सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, लेकिन हमने कहा है कि अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अवैध कब्जेदारी, अतिक्रमण, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इसको खाली करवाने का अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अतिक्रमण शून्य हमारी देवभूमि नहीं हो जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य, अगर मैं उसके बारे में उल्लेख करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चूंकि अभी एक कार्यक्रम में जाना भी है, बहुत सारे काम उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप हम बढ़ा रहे हैं। अक्सर मुझसे पत्रकार बंधु पूछते भी हैं कि अब आप कौन सा नया काम करने वाला है, तो मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप लोग माइक भी लगा दीजिए। मैं उनसे हमेशा एक ही बात कहता हूं, उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी काम करना होगा, उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी नया कानून लाना होगा, वो हम सारे काम करेंगे, वो सारे कानून लेकर आएंगे। मुझे खुशी है कि चाहे धर्मांतरण का कानून हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो, या ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिस प्रकार से भी जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जो भी अवैध कब्जे हैं, अतिक्रमण है, जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो सारे ही काम देश के अंदर शुरू हो जा रहे हैं। यानी कि देवभूमि में
यहाँ के देवताओं की कृपा से, यहाँ देवों की कृपा से, महादेव की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, शारदा मैया की कृपा से जो काम भी यहाँ शुरू हो रहे हैं वो काम संपूर्ण भारत के अंदर अंदर बढ़ रहे हैं। इसलिए देवभूमि के लोगों को अब हर काम को इतने सलीके से करना है, इतने आदर्श तरीके से करना है, इतने उच्च मानदंडों को स्थापित करना है कि वो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जाएं और लोग कहें कि देवभूमि के अंदर ये काम शुरू हुआ है, तो इस काम को हम अपने प्रदेश में भी आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के अवसर पर आप सबका शुक्रिया करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे आह्वान करता हूँ कि जो हम लोगों ने हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तराखंड को स्थापित करने के बारे में सोचा है, अग्रणी राज्यों में हमारे भारत के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान हो, हमारा राज्य सबसे आगे हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारे लक्ष्य लिए हैं, जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, हर क्षेत्र में विकास का लक्ष्य लिया है, यहाँ का पर्यटन बढ़े, यहाँ की कृषि बढ़े, यहाँ के उद्योग धंधे बढ़े, यहाँ के व्यापार बढ़े, उन सब के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखा होगा पिछले दिनों मानसखंड की जो झांकी, अभी एक मानसखंड मंदिर माला मिशन हम लेकर आए, पूरे जैसे चार धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी चार धाम यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मानसखंड यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी आने वाले समय में चले। उसके लिए हमने जितने भी हमारे यहाँ के धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। उस मास्टर प्लान के आधार पर उन सभी का डेवलपमेंट करके उनको एक सर्किट के तहत उनको विकसित किया जाएगा। उसकी शुरुआत हम बाबा जागेश्वर की धरती जागेश्वर धाम से शुरू करने वाले हैं। उसका मास्टर प्लान तैयार हो गया, उसके बाद एक एक करके सबको आगे बढ़ाएंगे। पुनः आज मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और जो काम, जिस काम के लिए आपने मुझे सम्मानित किया है, वो काम निरंतरता से आगे बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे